गुड मॉर्निंग, राधे कृष्ण जी, मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको मैं दिख रही होंगी सज धज कर तैयार। तो अभी हमारी जाने की तैयारी। गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं भाई, और ये हमारी फैमिली सारे तैयार हो गए। ये हमारे नए भाभी जी। और अब बुरा भी लग रहा है, पर शादी बहुत अच्छे से अटेंड की, और भगवान करे हमेशा खुश रहे, क्योंकि हमारी इतनी सेवा की कि हमें कमी महसूस नहीं होने दिया ना भाई। क्या कहते हो? और क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनके घर आकर, और अब इनको भी बुलाएंगे, और कभी मौका मिला तो फिर दोबारा इनके घर आएंगे। तो ये देखिए पीछे, ये हमारे ड्राइवर भाई जी हैं। आज पहुंचा देना घर हमें। नहीं तो आप गए फिर। ये देखिए भाई, पीछे मिलना हो रहा है, क्योंकि हम जा रहे हैं। और यहाँ पर गालियाँ करके, जैसे कहते हैं ना शादी में गीत, ये लगाते हैं जैसे घर जा रहे हैं ना हम, तो इसीलिए हमारे जाने के उसमें लगाते हैं, ये गाने लगा रहे हैं पीछे। बुरा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, पर क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा। ये रहे हमारे जीजू। जीजू, आपको कैसा लगा शादी में? बढ़िया बढ़िया, एंजॉय किया हमने। पूरा एंजॉय किया। ये दीदी जीजू दोनों ने बहुत मजे किए, हमने भी मजे किए भाई। पर ये बड़े हैं हमारे, तो ये हमारा दूल्हा, हमारा दूल्हा है ये। और आप इनको सपोर्ट कीजिएगा, अगर इनका यूट्यूब चैनल हुआ तो दिलों पे राज करने वाला, दिलों पे राज करने वाला। और फेसबुक इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा, ताकि इनको सपोर्ट मिले। बहुत ही अच्छा कलाकार है ये, अच्छे और बेहतरीन। तो भगवान करे आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चले। आप जरूर आएंगे हमारे साथ फिर चंबा, तो हम घूमेंगे ढेर सारा। और ये रही भाई भाभी को भी मिला पीछे, भाभी जी, ये हमारे भाभी जी आ जाइए। तो ये रहे हमारी भाभी और भैया। तो अब आप हमारे चंबा में आना जल्दी जल्दी, फिर हम आपके साथ घूमेंगे। जैसे आपने हमें एंजॉय करवाया भैया अपनी शादी में, वैसे हम भी करेंगे। तो हमेशा खुश रहना और एंजॉय करना अपनी लाइफ। थोड़े दिन काम में व्यस्त मत रहना, ठीक है? और लव यू ढेर सारा, इतना प्यार देने के लिए। तुम भी आओ भाई मेरे कैमरे में। ये मेरा छोटा भाई, जिसने हमें बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया, मोटू बनाकर भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम चंबा से आएंगे और हमें इतना प्यार मिलेगा। तो दिल से धन्यवाद। कब आओगे हमारे चंबा? आपको कैसा लगा? हमने यहाँ पे इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा ना। तो हमें भी भाई की कमी महसूस नहीं हुई। तो हम अब अगली बार जरूर आएंगे। और ये हमारे सभी बड़े तैयार हो गए, अब चलते हैं हम। बाय। एक नजर, ये जीजू बोले मैं रह गया हूँ, मेरा नाम नहीं लिया। ये अंकल है पीछे, ये पापा है। लगा दिया आपने। चलो अब चलते हैं। लव यू सारे जुड़े हो। तो अभी ओए मेरे बैग तो रह गए, मैं बाप के घर जा रही हूँ। कूदी गई मेरे बैग। हाय अम्मा, दे आंटी। नहीं ले चल, नहीं नहीं आंटी, नहीं आंटी। भाई आंटी मेरे बैग उठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि आज हम घर जा रहे हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद आंटी जी, आपने बड़ा प्यार दिया हमें। भाभी जी आपने भी इधर आओ। ये बड़े भाभी हैं, और ये जो छोटे जिनकी शादी हुई है वो। और इन बड़े भाभी जी ने हमारा इतना ख्याल रखा ना, क्या बताए हम। ऐसे लगा ही नहीं कि हम अपनी भाभी रियल वाली भाभी से नहीं है, रियल वाली भाभी से भी बढ़कर लगा। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए, चाय पिलाने के लिए, बार बार खाना खिलाने के लिए। आंटी आप मेरा बैग क्यों ले रहे हो? मैं ले लेती हूँ। दीदी, अच्छा दीदी है ये। नहीं मैंने पीठ देखी थी आपकी ना, मेरे को वैसे लगा। देखो दीदी मेरा बैग उठा रहे हैं, पीछे आंटी ने मेरा बैग उठाया, छोटा वाला, बड़ा वाला बैग दीदी ने उठाया। हम इतने स्पेशल हो गए भाई, हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बुरा भी लग रहा है कि भाई हम अब फिर पता नहीं कब आएंगे, कब हमारा आना होगा। पर जब भी होगा ना, ऐसे ही आएंगे खुशी से, क्योंकि आप तो सीली के बच्चे ही होंगे, तब भी आएंगे भाई, है ना। बाय बाय आंटी जी।
अब इसके बच्चे के मुंडन होंगे तब भी आएंगे भैया। मौका मिलता रहे। हाँ, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं। ना आप चले जाएंगे तो यहाँ पर भी थोड़ी उदासी। हाँ, उदासी हो जाएगी। ये देखिए, ये है दीदी हमारे। बहुत सारे हैं ऐसे जिन्होंने हमें इतना सारा प्यार दिया ना कि बता नहीं सकते। ये हमारी गाड़ी लगी हुई है पीछे। अब हमारा सामान ऊपर लोड होगा गाड़ी पर और हम फिर यहाँ से रवाना होंगे। ये देखिए भाई पीछे का मौसम। और ये अब मैं आपको बैक वाले कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए धूप निकल रही है और गाड़ी लोड हो रही है ऊपर। आप मत का मन नहीं है बिचारे को। आप मत करो भाई, आप आधे रास्ते में थोड़ी ना छोड़ के जाओगे हमें। नहीं हाँ दीदी कुछ नहीं है। तो भाई इन दोनों ने, बीवी और क्या बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, दोनों ने बहुत एंजॉय किया। चिपकू चिपकू थे ये दोनों, चिपकू। नहीं प्यार वाले चिपकू ऐसे होने चाहिए वाइफ हस्बैंड, क्योंकि दूसरों की वाइफ को देखना मना है। आए राम भाई, थोड़ा मजाक भी चलना चाहिए क्योंकि शादी के माहौल में चलता है। तो अभी फ़िलहाल घर जाने की तैयारी है। और ये देखिए इतने सारे लोग आए हैं हमें छोड़ने के लिए, ये आप देख सकते हो। और ये है अंकल दूल्हे के पापा जी, तो आप इनको भी देख लो। ये भी हमें छोड़ने आए हैं रास्ते तक। ये देखिए भाई सुंदर सी धूप खिली है और ये सुंदर सी लड़की सुंदर वाला डांस कर रही है। ये हमीरपुर वाले का प्यार है सबका, है ना। हमारे चेहरे पर ग्लो आ गया यार सच्ची में। इतना खाया पिया, इतना एंजॉय किया ना कि क्या बताएं, बहुत मजा किया। ऐसा लगा कि हम सच्ची में कहीं इतने आजाद हो गए हैं ना जीजू। खाना पीना सब बिस्तरे में मिल रहा था, है ना। पूरा एंजॉय किया। और हमारे बड़े वाले मेन बंदे जो है ना ये है, और मासी नहीं मासी, मैंने बोला मासी और बड़े नहीं, बड़ों का आशीर्वाद भी बहुत होता है, तो वो बात है। और तो अपनी अपनी जगह सभी छोटे बड़े हैं। ये कपल पता नहीं कहाँ गुम हो जाते भाई, क्या हुआ तुम लोगों को दोनों को? के लिए भी है, घर भी जाना है, कपल एक कमरे में लड़ाई करते रहना। अरे भाई मजाक चल रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाय आप सबको, आप जरूर चंबा आना, ठीक है। हाँ ऐसे ही आना जैसे हम गाड़ी करके आए हैं ना, आप सभी ने आना। 2 गाड़ी कर लेना ना। हाँ फिर आपको भी घुमाएंगे। धन्यवाद आपके प्यार के लिए, लव यू, मिस यू एंड किस यू भी। तो अब भाई बैठते हैं गाड़ी में क्योंकि गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो उसके बाद फिर चलते चलते एक क्लिप बनाएंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो व्यू दिखाना बनता है। सुबह के कितने बज गए है देख लो, 8:30 की 9। मैंने इधर टाइम मेरे को दिख नहीं रहा ना, टाइम हुआ क्या है आपके फ़ोन में तो होगा टाइम दिखाना क्या है। 9 बजने को 3 मिनट बचे हैं। 9 बजने को 3 मिनट रहे हैं। और आज कौन सा डे है? वीरवार है। महीना कौन सा है? नवंबर। और तारीख क्या है? 28। हाँ 28। आज 28 तारीख है और क्या बोलते हैं नवंबर महीना है, वीरवार है। और ये आज का ब्लॉग है भाई, इससे पहले के ब्लॉग आपको देखे होंगे आपने। तो अब चलते हैं आगे। हाँ बहन भाई की जोड़ी भाई, ये देखो ये छोटी सिस्टर, ये बड़े ब्रदर। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई सभी से मिलकर आपस में टाइम बिताना। ये देखिए हमारी विदाई हो रही है। हाँ ये विदाई हो रही है। इसके गाने होते हैं ये, मतलब हमारा भाई जाने वाला जो उसका जाने वाला टाइम होता है ना, ये है ना, फीलिंग जैसे इमोशनली अपने कल्चर का। हाँ गालियाँ बोलते हैं इनको ऐसे उसमें। हाँ गालियाँ ही बोलते हैं। तो ये गा रहे हैं हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतना बड़ी ऐसे कौन करता है यार, कभी नहीं किया इतना स्वागत है ना हमारा, बहुत सुंदर।
अब जो मर्जी वीडियो बनाकर अपने पेज पर डाल सकता है शादी की। और क्या? तो आप सब ने फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो देखना, एंजॉय करना शादी, ठीक है? आप भी अंकल जी आप आना हमारे घर अंकल, है ना? तो ये देखिए जी गाड़ी हमारी मुड़ रही है और मिस करेंगे ये शादी, क्योंकि पता नहीं मोनू कब मिलेगा, है ना, दोबारा टाइम ऐसी शादी अटेंड करने का। भाई ऐसी फीलिंग, इतना प्यार और इतना सम्मान कहीं नहीं देखा हमने। ये देखिए भाई सामान ऊपर पैक हो चुका है और अब चलते हैं जी गाड़ी की तरफ। तो अब गाड़ी में बैठने ही वाले थे भाई, क्योंकि जाने का टाइम हो गया है और मैं आसपास का आपको व्यू दिखा रही थी और सबको दिखा रही थी, सभी बाय कर रहे थे। और सच्ची बोलूं मैं भी बाय कर रही थी, पर मैं अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनली हो गई थी, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इमोशनली हो गए थे। तो बुरा लग रहा था, पर अच्छा ये लग रहा था कि बहुत अच्छे से शादी अटेंड की। और अब गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अब हम बैठ जाएंगे अंदर। और इन सब की ना आंखें भर आई थी जब हम जाने के लिए बोल रहे थे। इधर देखो, ये गले मिल रहे थे और इनकी आंखें भर आई थी, ये रोने लग पड़े थे दीदी। तो इतना अपनापन और इतना प्यार मिला ना कि क्या बताएं। इन सब के लिए लव यू। और इनको मैं बाय कर रही थी कि आप भी आना हमारे चंबा, और मैं बैठ गई भाई गाड़ी में। तो इसके बाद स्टार्ट हो गई हमारी गाड़ी और हम जाने लग पड़े। तो इनको बाय कर दिया आखिर बार। पर जब मैंने बाहर देखा तो अन्नू दीदी और सीली गले मिल रहे थे और रोना आ रहा था भाई। सीली बहुत रो रहा था, ये दूल्हा है, और इसको इतना रोना आ रहा था मैं क्या बताऊं आपको। और इसको रोते हुए देखा ना मैंने, तो मैं भी रो पड़ी अंदर गाड़ी में। और सभी रो रहे थे, सभी के चेहरे ना उतर गए थे, आंसू आंसू आंखों में। तो जैसे मान लो हम यहीं पे रहते हो और कई सालों बाद जा रहे हो पर नहीं भाई, बहुत अच्छा लगा। और इनको लास्ट बाय बाय करते हुए हमारी गाड़ी चल पड़ी भाई चंबा की तरफ। और मैंने आसपास का व्यू भी ले लिया थोड़ा सा। और आगे गाड़ी रुकेगी, क्योंकि आगे भी इनके चाचा ताऊ के घर हैं, जहां पर उन्होंने बोला था कि जाते टाइम हमसे बात करना। तो अब हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे रुकेगी एक घर के पास, और उनसे भी मिलेंगे भाई, क्योंकि उन्होंने भी हमें बहुत प्यार दिया और जाते टाइम बात करना तो बनता है ना, क्योंकि इतने प्यार से रखा उन्होंने, इतना रिस्पेक्ट दी। तो जाते टाइम ऐसा थोड़ा ना कि भूल जाए हम सभी के प्यार को। तो अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे और इनसे बात करेंगे, क्योंकि भाई इनको बुरा ना लगे कि बिना बात करे हुए चले गए। और सच्ची मानो बुरा तो मुझे भी लग रहा था, अंदर ही अंदर में मुझे ना बहुत ज्यादा घुटन सी हो रही थी। तो जाना तो होता है भाई। तो ये लीजिए आया वाह। हाँ जी आया वाह। मैंने बड़ी देर की खड़ी थी। अंकल जी आप भी आना चंबा, है ना? हाँ जी आंटी। और बहन है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आप भी आना हमारे चंबा, सेवा का मौका देना। इनको भी बाय बाय किया और फिर हमारी गाड़ी चल पड़ी। और ये भी बेचारे इमोशनल हो गए थे। तो इनको बोला हमने कि आप भी हमारे चंबा आना, आपको भी घुमाएंगे, जैसे आपने हमें घुमाया, हमारे यहाँ खातिरदारी की, आपकी भी करेंगे। तो ये देखिए, ये ऊपर की तरफ मेन रोड पे गाड़ी आ गई है। तो आपको पता है कि हाईवे का काम चला हुआ है। ये आप आसपास में देख रहे होंगे मिट्टी के ढेर। तो ये हाईवे का काम चला हुआ है, जो बहुत बड़े बड़े हाईवे बनाने के लिए, क्योंकि पहले छोटे थे तो अब बड़े करने के लिए, क्योंकि जो
एक्सीडेंट वगैरह होते हैं या गाड़ियाँ भीड़ भड़ाका होता है, उसके लिए हाईवे का काम चला हुआ है। आप सभी जानते हैं पूरे ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ पर सड़की की तंगी है, हाईवे की तंगी है, वहाँ पर काम चले हुए हैं। तो इसीलिए आपको आसपास मिट्टी के ढेर दिखाई दे रहे होंगे। तो मैंने ये आसपास का व्यू भी ले लिया आपको दिखाने के लिए। तो इसके बाद हम बस चलते गए, अपनी गाड़ी को लेते गए और हम जाएंगे ज्वाला जी माता जी के दर्शन करने के लिए। अब हमारी गाड़ी वहाँ पर रुकेगी सीधे, क्योंकि हमें ज्वाला माता के दर्शन करने हैं। तो अभी चलते हैं उसकी तरफ। और आपको ये देखिए, इनका ये नदौन शहर ही मान लो, हमीरपुर शहर इससे बहुत आगे है। तो ये नदौन शहर है इनका, तो जैसे गांव में ही आता है ये। मेन हमीरपुर तो बहुत आगे जाकर है। तो ये आसपास का व्यू दिखा रही थी मैं आपको। बहुत ही सुंदर गांव है, यहाँ के छोटे छोटे शहर है। तो आगे रोड बहुत ख़राब हो गई थी जब से गाड़ी, मतलब रोड का काम लगा है ना, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा धीमी स्पीड में चलती हैं, क्योंकि आसपास में आपको दिख रहा होगा कि काम लगा हुआ है हाईवे का, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और गाड़ी आराम से निकालनी पड़ती है। तो इसी वजह से हम भी आराम से चल रहे थे। तो धूप निकल आई थी, बहुत अच्छी तरह से धूप निकल आई थी, लोगों के छतों पर धूप निकल आई थी और लोग बाहर अच्छे से टहल रहे थे। तो अभी हमें माता रानी के दर्शन भी करने हैं, वहाँ पर भी जाना है। माता रानी को भाई प्रणाम करते हुए जाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते। तो हम नदौन से आगे ब्यास नदी क्रॉस कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा पुल, बहुत लंबा सा पुल है ये। और ये है ब्यास नदी, जो बहुत ही लंबी है भाई, चौड़ी है और अभी सूखी हुई है। तो इससे आगे हम बढ़ते गए और अब पहुंच गए ज्वाला जी मंदिर। तो हम पहुंच गए भाई ज्वाला जी मंदिर के बाहर। जय मेरी माता रानी। ज्वाला माता के दर्शन करने जा रहे हैं हम सभी। और आप भी चलो हमारे साथ, आपको भी दर्शन करवाते हैं माता जी के। तो हम मेन रोड से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए पहुंच गए, जो सामने आपको बड़ी सी सीढ़ियाँ दिखाई रही है, मेन गेट वहां पर। और ये अंदर दुकान है, यहाँ सीढ़ियों के साथ ही यहाँ हमने रख दिए अपने जूते, क्योंकि जूते हमें दुकान में रख कर जाने होते हैं। और पर पर्सन के मुझे लगता है एक बंदे के मतलब 20 रुपए लगते हैं जूते के। और यहाँ पे हमने हाथ धोकर भाई ले ली टोकरी, माता जी की जो सुहागी होती है, जो चढ़ावा चढ़ता है, जो हलवा चढ़ाते हैं, वो डाल दिया दुकान वाले भाई जी ने। और चुन्नी वगैरह सभी कुछ जो प्रसादी होती है वो टोकरी बनाकर हमें दे दी। तो हमने भी ये टोकरी ली और चल पड़े फिर माता रानी के मंदिर की तरफ। इन सब ने टोकरी ले ली थी, मैंने भी ले ली थी। और ये फूल दे रहे थे, फूल तो लेना जरूरी था ना, तो फूल के हमें 20 रुपए अलग से देने पड़े। मैं इसलिए नहीं बता रही कि पैसे की बात है, इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप भी जाते हैं तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम अपने लिए इतने पैसे खर्च करते हैं, तो जो देने वाला है उसको हम क्या देंगे। पर फिर भी होता है ना कि मन की इच्छा कि नहीं, हम अपने भगवान को जब गए हैं तो अच्छे से चढ़ावा चढ़ाए, अच्छे से उनकी पूजा करें। तो अब चलते हैं ऊपर सीढ़ियों की तरफ और माता रानी के दर्शन करते हैं भाई। तो सभी ने टोकरी ले ली थी, इन्होंने, दीदी ने भी ले ली थी, हम सब ने ले ली थी।
और ये पीछे ले रहे थे मेरी मासी की लड़कियां, मतलब जितने भी थे हम सभी प्रसाद ले चुके थे। और अब चलेंगे ऊपर, ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी, ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और माता रानी के दरबार पर पहुंच जाएंगे ऊपर। तो ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, तो इनको चढ़कर सीधे ऊपर। तो मैंने भी सीढ़ियों पर अपना माथा रख दिया। मैंने बोला माता रानी आपने मुझे बुलाया है, बहाने से ही सही, शादी में गए थे, सारी तरफ घूम लिया, आते टाइम ब्रजेश्वरी माता घूम लिए और फिर शादी देख ली। शादी के बाद माँ ज्वाला जी का दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो अब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और ये पीछे मासी और मोनू और मेरी सिस्टर जो पीछे रह गए हैं अभी ये आ रहे हैं। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो मैंने मोनू को आवाज़ लगाई, मैंने बोला मेरे सिर पर रुमाल रख दे, क्योंकि मैंने पजामा पहना था और गर्म स्वेटर पहना था तो चुन्नी नहीं थी। मैंने बोला मेरे सर पे रुमाल रख दे, माता रानी के मंदिर जाना है। तो मंदिर में आपको पता है कि सर पे चुन्नी या कुछ न कुछ सर ढकने के लिए होना चाहिए। तो ऐसे हम नंगे सर नहीं जा सकते, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने रुमाल अच्छे से सेट कर लिया और यहाँ पर सभी फोटो खींच रहे थे तो मैं भी खींच रही थी। जीजा जी जय माता दी, जय माता दी, जय ज्वाला माता जी, ज्वालामुखी। ये ज्वाला जी शक्तिपीठ है जी। हम पहुंच गए हैं ज्वालामुखी और अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो दर्शन करेंगे माता रानी के। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होगा, इसलिए ये देखिए बहुत ही भव्य मंदिर। और थैंक यू दीदी। मैं तुम्हारे भी बनाती रहती ना। वो अंदर माता रानी के शायद हवन कुंड होगा। तो इस तरफ है माता जी का मंदिर, गर्भस्थान, गर्भगृह। तो खड़ी है ताई ठहरो, तीन नहीं खड़ी आ जी जैया। चलो जी चलो, अब चलते हैं माता जी के गर्भगृह में और दर्शन करते हैं माता रानी के। हम सुबह सुबह आए हैं ना, तो आज ज़्यादा रश नहीं है अंदर। कैमरा अलाउड नहीं होगा यहाँ पर, कैमरा बंद करना पड़ेगा मुझे। तो ये लीजिए जी, हम पहुंच गए माता रानी के मुख्य द्वार के सामने और ये आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। और ये रहे पीछे मेरे माता रानी के वाहन 2 शेर। तो मैं सच्ची मानो में डर भी रही थी कैमरा ऑन करने से, क्योंकि बार बार पंडित जी आवाज़ दे रहे थे कि कैमरा यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो कैमरा बंद कर दीजिए। पर मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप भी दर्शन कीजिए। तो ये सामने माता रानी का मंदिर है और नीचे है चरण पादुका, जिसके दर्शन मैं आपको भी करवाती हूँ। तो ये लीजिए जी, ये माता रानी की चरण पादुका है, आप भी दर्शन कर लीजिए। आप पर भी माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो हम भी लाइन में लग चुके थे और आसपास की मैं वीडियो बना ही रही थी, व्यू ले ही रही थी। तो मुझे बार बार बोल रहे थे मेरी दीदी भी कि कैमरा बंद कर दो, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैंने दर्शन कर ही लिए। तो ये देखिए मुझे इशारा कर रहे थे कि कैमरा बंद करो, अंदर से मना कर रहे हैं। पर आपको मैं बता दूं कि मैंने माता रानी की वीडियो झलक बना ही ली, माँ ज्वाला जी की। ये लीजिए, कर लीजिए दर्शन आप भी।
तो उसके बाद हम आ गए सीधे हॉल में, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है छत्र जो पीतल का बन चुका है। ये था सोने का छत्र जो अकबर ने माता रानी को चढ़ाया था। तो अब सुनाती हूँ मैं आपको अकबर की थोड़ी सी जो कहानी मैं बता रही हूँ। माता रानी ने जब माता रानी का जो शक्तिपीठ था वहां पर अकबर ने उस मंदिर को तोड़ाने की कोशिश की, अपने सेनापति को आदेश दिया कि भैया आप वो मंदिर तोड़ो। जब सेनापति मंदिर तोड़ने आए तो माँ ज्वाला जी वहां पर प्रकट हो गई और आग के रूप में माता वहां पर अपने जगह स्थान में प्रकट हुई। तो अकबर ने वहां पर पानी फेंकने का आदेश दिया, पर पानी से भी माँ ज्वाला जी नहीं बुझ पाई। माता रानी की शक्ति, अद्भुत शक्ति देखकर अकबर खुद आया और सोने का छत्र लेकर आया। जब सोने का छत्र माता रानी को चढ़ाया गया तो माता रानी ने उसको पीतल का बना दिया और उसका घमंड तोड़ दिया। तो उसके बाद इसी हॉल में वो पीतल का जो छत्र रखा हुआ है इसी के पास वाले हॉल में है। और ये रहा माता रानी का जहाँ पर माता रानी आसन लगाते हैं, सोते हैं रात के वक्त, वो वाला हॉल है ये। और ये आसपास बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है भगवान जी की। ये ऊपर आपको मैं नक्काशी दिखा रही हूँ, भाई क्या सुंदर नक्काशी की गई है इस हॉल में। तो ये इतना बड़ा हॉल है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये है माता रानी का पलंग जिस पर माता रानी को रात को सेज सजाई जाती है, सुलाया जाता है। तो यहाँ पर रात को बहुत सारे भक्त आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं माता रानी की सेज पर। पंडित बिस्तरा लगाते हैं, माता रानी की सेज सजाते हैं और माता रानी को सुलाते हैं। तो ये इसी तरह से माता रानी का पूजा पाठ चलता है। तो इसके बाद हमें जाना था, यहाँ से एक और मंदिर है ऊपर, तो उसकी तरफ चल दिए हम। तो ये देखिए अब ऊपर जाएंगे। यही माता रानी की एक मूर्त, एक मंदिर ऊपर भी बसाया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। और ये यहाँ पर कुंड है जहाँ पर कहते हैं कि सिक्का डालने से मनोकामना की पूर्ति होती है। तो मैंने भी एक सिक्का निकाला और पानी में फेंका, पर पानी में नहीं गिरा, ऊपर ही सीढ़ियों पर रह गया। पर चलो कोई नहीं, भगवान तो सुन लेते हैं ना, चाहे सिक्का गिरा हो या नहीं, उसके नज़र में तो सभी कुछ है ना। तो भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। और अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 3 मिनट लगते हैं शायद, 4 इतना। तो हम ऊपर एक और मंदिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। माता रानी का ही मंदिर है, शेरोवाली का। तो ये है जी ज्वाला जी शक्तिपीठ, जहाँ पर आपको मैं बता दूं कि माता सती जब यज्ञ में अपने शरीर को भस्म किया था, राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया और माता रानी को नहीं बुलाया और महादेव के बिना पूछे माता रानी जब अपने पिताश्री के यज्ञ में गई और वहां पर हवन कुंड में अपने आप को वहां पर समापित कर दिया, क्योंकि राजा जी ने, दक्ष जी ने बहुत ही कटु वचन कहे महादेव के बारे में, तो माता जी सहन नहीं कर पाई और अपने आप को भस्म कर दिया। और तभी भोलेनाथ ने माता पार्वती के मृत देह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे। और ये सब देखकर सारा संतुलन धरती और आकाश का बिगड़ गया। भगवान विष्णु ने ये देखा तो वो उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। मतलब माता रानी की जो देह थी उसके टुकड़े जगह जगह गिरे, और जहाँ जहाँ माता रानी के देह के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ बने। और यहाँ पर माँ ज्वाला जी में माता रानी की जीव गिरी है, तो यहाँ पर माँ ज्वाला जी उत्पन्न हुई है, मतलब माता ज्वाला जी का यहाँ शक्तिपीठ है। तो जितना मुझे आता था मैंने उतना आपको बताने की कोशिश की। तो ये माता ज्वाला जी का शक्तिपीठ है जहाँ पर माता रानी की जीव गिरी थी। और यहाँ पर अकबर ने माता रानी का मंदिर खंडित करने की सोची, पर वो नहीं कर पाया और माता रानी ने उसका अहंकार तोड़ दिया कि सोना चांदी मेरे आगे कुछ नहीं, मुझे प्रेम और भाव चाहिए। तो ऐसी कथा है ये माता रानी की। यहाँ पर जो भी आता है धन्य हो जाता है। तो ये रहे जी नवग्रह। यहाँ पर नवग्रह की स्थापना की गई है, यहाँ पर इनको स्थापित किया गया है, इनकी भी पूजा की जाती है। और हम ये थोड़े से ऊपर पहुंच गए जहाँ माता रानी का ज्वाला शक्तिपीठ है। इससे ऊपर थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर ये ऊपर मंदिर है। और यहाँ पर नवग्रह और जितने भी ये नवग्रह आपको दिख रहे होंगे ये बसाए गए हैं
इन पर नाम लिखा गया है, आप आस कर पढ़ सकते हो। तो ये सामने दिख रहा है आपको। तो बहुत ही आनंद आया सुबह सुबह दर्शन करके। हम सुबह 8 बजे वहां से आ गए थे शादी वाले घर से, तो हमने माँ ज्वाला जी के दर्शन कर लिए। तो ये रहा वो मंदिर। पर मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा कैमरा नीचे ही रहा क्योंकि मैं उठा नहीं पा रही थी। यहाँ पर जो गेट के सामने ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं ना अंकल, ये मुझे कैमरा ही नहीं उठाने दे रहे थे। ये इतनी सी छोटी सी झलक दिखा पाई, मैं मंदिर की ले ही नहीं पाई क्योंकि ये मुझे मना कर रहे थे कि कैमरा बंद करो बंद करो। तो ये आगे दोनों ने कैमरा उठाया तो वो पीछे पीछे आ गए कि यहाँ पर कैमरा लाओ नहीं है। तो पता नहीं, पर जितना ये कैमरे के बारे में बोल रहे थे ना, उतना कैमरे के बारे में नहीं बोल रहे थे। यहाँ पर इतना लालच और लोभ बढ़ गया है ना ज्वाला जी मंदिर के। जितने भी यहाँ नीचे दुकानदार है, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं पंडित पुजारी, बहुत अफसोस की बात है कि इनको इतना लालच हो गया है ना कि अगर देखते हैं कि किसी ने चढ़ावा चढ़ाया तो उनसे अच्छे से बात करते हैं, अगर नहीं चढ़ाया तो उनको आगे से बदतमीजी से पेश आते हैं। तो ये मैं बाहर से ही ले पाई माता रानी के मंदिर का व्यू, नहीं ले पाई भाई आगे और बड़ा ज्यादा व्यू, क्योंकि वो डांट रहे थे कैमरा ऑन करने के लिए। तो ये बहुत बुरा लगता है मुझे कि ऐसा क्यों करते हैं लोग अपने लालच। जहां पर कि मंदिर में लालच खत्म होता है, लोभ खत्म होता है, दूसरों के लिए बैर भाव खत्म होता है, वहां पर इन्होंने अपना लालच घुसेड़ दिया और अपने लालच के यहाँ पर भी प्रचार कर रहे हैं। तो ये रहा सामने माँ ज्वाला जी का वो शक्तिपीठ जो आपको गोल्डन कलर की छत दिखाई दे रही है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ यहाँ पर आए हैं और ये हमारे भाभी और भाई जो फोटो खिंचवा रहे थे। तो मैं आसपास का व्यू भी ले रही थी और मैंने कहा मैं आपकी भी एक फोटो खींच देती हूँ साथ में। तो आसपास का नज़ारा ले रहे थे भी हम। तो ये बोल रहे थे कि दीदी पीछे का मंदिर भी आना चाहिए, हमारी फोटो लो। तो मैंने इनकी फोटो ली और अब इसके बाद हम नीचे उतर आए सीढ़ियों से और अब ये मंदिर छोड़ आए हम और अब चलेंगे हम नीचे की तरफ, और ताकि हमें अब चले जाएंगे। माता रानी के दर्शन हो गए हैं और इन सीढ़ियों से हम नीचे उतर जाएंगे। और ये सभी आगे आगे चल रहे थे और मैंने सोचा मैं थोड़ी वीडियो क्लिप यहाँ से बना लेती हूँ। तो इन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे और इन्हीं सीढ़ियों से हम नीचे जाएंगे। तो वो रहा नीचे शहर, ज्वाला जी शहर, जो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैंने ऊपर से भी दिखाया है आपको। तो ये रहे यहाँ पर पंडित जो लोगों को दान दक्षिणा के बारे में बोलते हैं। ये पंडित जी मुझे बोल रहे थे कि इतने पैसे चढ़ा जाओ। मैंने बोला पंडित जी माता रानी ने सुन ली है तो मुझे आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी लालच और लोभ में डूबे हुए प्राणी पता नहीं क्यों भगवान के भगवे वस्त्र पहनकर, वेशभूषा पहनकर पैसे मांगते रहते हैं। बहुत ही दुख लगा कि इतने शक्तिपीठ पर आकर भी लालच खत्म नहीं हुआ जहाँ पर होना चाहिए था। तो ये हैं दुकानदार भाई साहब जी जिनकी दुकान पर हम सुबह आते आते, मैं इनको दिखा रही थी, आपको मैं बैक वाले कैमरे से भी दिखाऊंगी। ये रहे, तो ये भी अपना फोन लेकर मेरी तरफ वीडियो बनाने लग पड़े थे। तो इन्होंने बहुत बदतमीजी की हमारे साथ कि टोकरी ले जाओ, टोकरी ले जाओ। और हमने जो नीचे से टोकरी लाई थी वो यहाँ पर बोला रख जाओ। जब हमने रखी तो इन्होंने बोला अपनी टोकरी उठाओ और यहाँ से ले जाओ, क्योंकि इनसे हमने टोकरी नहीं खरीदी थी और जो हम टोकरी पहले से लेकर आए थे नीचे से वो रखने के लिए कहा। तो हमने सोचा ये प्यार से बोल रहे हैं तो रख देते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये उठा कर ले जाओ, क्योंकि हमने इनसे टोकरी नहीं खरीदी थी। तो ऐसा मत कीजिए, शक्तिपीठ को बर्बाद और इनको यहाँ पर ऐसा भ्रम मत फैलाइए, मत यहाँ पर गंदगी फैलाइए कि आप भगवान को भी ना पा सके होते हुए। आप तो बहुत खुश नसीब लकी हैं जो आप भगवान के नजदीक रहते हैं। तो अभी हम पहुंच गए माता रानी के वो उसी प्रांगण में जहाँ से हम ऊपर की तरफ चढ़े थे। तो अब यहाँ पर भी थोड़ी देर हम बैठेंगे। यहाँ पर धूप अच्छे से खिलाई है, ऊपर थोड़ी धूप कम थी, निकल रही थी, पर आहिस्ता आहिस्ता सभी जगह फैल रही थी। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, उसके बाद फोटो वगैरह ली मंदिर के सामने, क्योंकि बार बार तो आना नहीं होता, क्योंकि चंबा से ये बहुत दूर है ज्वाला माता। तो जितने भी आए थे हम सभी ने फोटो खिंचवाई और मैं भी यहाँ पर माता रानी के आस। तो अब वापसी की तरफ जाते हुए शक्तिपीठों के दर्शन कर लिए हैं और अभी थोड़ी बहुत दुकान पर सामान ले रहे हैं। हमारे साथ जो आए हैं उन सभी सिस्टरें ये सारा सामान ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो अभी गाड़ी की तरफ चलेंगे, थोड़ा बहुत हम भी खरीद सके तो खरीदेंगे, नहीं तो रहने देंगे। तो
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा माता रानी के दर्शन कर कर, आशीर्वाद लेकर। तो अभी चलेंगे हम नीचे की तरफ। तो ये मैंने कुछ यादें संभाल के रख ली अपनी वीडियो में। ये मोनू और मासी हैं, और इसके बाद आगे अब रंजू सिस्टर, प्रवीण जीजू और मोनू जीजू और अनु दीदी। ये यादें हमेशा रहेंगी साथ में वीडियो में। और ये काकी दीदी, और इसके बाद आ गई शुभम और मिस्टी, और उसके बाद आ गई भाई मैं। और ये यादें इसलिए संभाल के रखी ताकि सेव रहे। और अब चलते हैं। तो है गाइज, अभी हम पहुंच गए हैं वही घर। मैं अपने घर पहुंच गई हूँ, और जो गाड़ियों में है मेरी मासी की लड़कियां, मासी वगैरह, मतलब जगह जगह से हम गए थे, वो उनको टाइम लगेगा पहुंचने में। और मैं अभी पहुंची हूँ। मैं ऊपर से दिखा नहीं पाई भाई गाड़ी से कैसे उतरी, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो गया था। इतना लंबा रास्ता था, पहाड़ों का रास्ता था। हमारी साइड जब आते हैं चंबा की साइड तो रास्ता ख़राब है। ख़राब तो ऐसे नहीं, मतलब पहाड़ है और घूम 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 है, तो थोड़ा मन ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई, और सीधा घर में एंट्री की अभी। और फिर मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ, व्लॉग का एंड कर देती हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ। तो अब मिलेंगे आपसे नई वीडियो में अगली। और अभी मैं फ़िलहाल आराम करूँगी। अभी बस मैं अपने बच्चों से मिल ली हूँ। ये देखिए मेरे बच्चे, छोटे वाला भी मिल के गया है। अभी मैं चेंज करूँगी, थोड़ा नहाऊँगी, उसके बाद नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश होकर सोऊंगी, तभी जाकर मेरी तबीयत ठीक होगी। तो अब मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में। अगर नई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड में। तब तक के लिए टाटा बाय, शुभ रात्रि।